मैं उस दिन कह रहा था महाभारत में कि हनुमान जी और पार्थ में शर्त लगी थी, दोनों में कोई पराजित नहीं हुए। दोनों की पुकार सुनकर प्रभु साकेत बिहारी वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, सुनो, तुम दोनों मेरे भक्त हो और तुम लोगों के हृदय में घमंड की नशा आ गई थी, उसे हटाने के लिए, उससे तुम लोगों को मुक्त करने के लिए मैंने ऐसी रचना रची। और अब कोई किसी का दास नहीं बनोगे। तुम लोग दोनों दासत्व से, तुम लोगों को मैं दासत्व से मुक्त करता हूँ, शर्त से मुक्त करता हूँ। और दोनों में लगी शर्तों को मैं ही हटा देता हूँ। मैं तुम दोनों को शर्त से, तुम दोनों के द्वारा लगाई गई शर्त से तुम दोनों को मुक्त कर देता हूँ और तुम लोग आपस में दोस्ती करो। और हनुमान, तुम युद्ध भूमि में, महाभारत युद्ध तो अवश्य होगा, उसमें तुम अर्जुन की सहायता करना। अर्जुन के रथ पर, रथ की ध्वजा पर तुम विराजमान रहना। हनुमान जी बोले, प्रभु यह तो पहले ही मैंने पवन पुत्र हनुमान को वचन दे चुका हूँ। पहले ही मैंने वचन दे दिया है कि मैं युद्ध तो नहीं करूँगा, किंतु युद्ध में तुम लोगों की ध्वजा पर रहकर तुम्हारा साथ दूंगा। इतना सुनने के बाद प्रभु तो अदृश्य हो गए और दोनों भक्त दोनों भक्तों ने अपने में दोस्ती कर ली और पूछा हनुमान जी ने कि अच्छा बताओ पार्थ, तुम किधर जा रहे हो और किस लिए जा रहे हो? तो अर्जुन ने बता दी कि मैं एक फूल की खोज में निकला हूँ, वह फूल जहाँ मिलेगा मैं उसे लूँगा। हनुमान जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह मेरे सरोवर में फूल है, वह फूल तुम ले सकते हो, जितना चाहो ले सकते हो। फूल लेकर अर्जुन वापस लौटा और द्रौपदी को दे दिया। द्रौपदी अत्यंत प्रसन्न हुई। अब मैं आप लोगों को विराट पर्व की ओर ले चलता हूँ। जब सभी भाई द्रौपदी सहित विराट की सभा में नियुक्त कर दिए गए, भिन्न भिन्न पदों पर विराट ने उन्हें नियुक्त किया। भीम का नाम बल्लभ रखा गया। भीम ने अपना नाम बल्लभ रखा और उसे रसोई बनाने का काम दिया गया। उसे रसोइये का प्रधान बनाया गया। और जिस समय भीम को नियुक्त किया गया था, उस समय भीम ने यह भी कहा था कि महाराज, मैं सिर्फ पाक कला में ही निपुण नहीं हूँ, बल्कि मैं युद्ध कला में भी निपुण हूँ। मुझे किसी पहलवान से कुश्ती करने कहिएगा, मैं स्वीकार करता हूँ। यदि आप मुझे हाथी, व्याघ्र, चीते, सिंह इत्यादि से भी मुकाबला करने कहिएगा तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूँगा। इस प्रकार भीमसेन चले गए। युधिष्ठिर तो महाराज
के साथ पासा खेलने काम में बहाल किया गया और युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रखा था। अर्जुन नपुंसक वेश में थे और उन्होंने कहा मैं बालिकाओं को नृत्य कला और गान विद्या सिखाऊंगा। नकुल सहदेव एक तो अश्वपालक के रूप में अपना नाम तंत्री पाल रखा और सहदेव गौ सेवा में बहाल किए गए और उन्होंने अपना नाम ग्रंथी पाल बताया। द्रौपदी ने अपना नाम शैलेंद्री बोली। अर्जुन ने अपना नाम बृहन्नला बताया। इस प्रकार सभी वो विराट राज्य में नियुक्त कर दिए गए। एक समय की बात है कि उस विराट राज्य में प्रतिवर्ष शंकर नाम का मेला लगता था। उसमें पहलवानों से मल्ल युद्ध करता था। मल्ल में कुश्ती होती थी। उसमें से जब एक बार वह मेला लगा तो उसमें एक ऐसा मल्ल था जिसने सभी को परास्त कर दिया, सभी को कुश्ती में पराजित किया। तब उसने कहा, उस मल्ल ने कहा, उस पहलवान ने कहा, राजन मुझे मेरा जोड़ीदार दीजिए, नहीं तो मैं कहीं भी जाऊंगा तो ये कहूँगा कि मेरे जोड़ का पहलवान विराट राज में नहीं है। विराट राजा बोले, अब तो मेरे पास जितने भी बड़े बड़े पहलवान थे सबों को तो तुमने पराजित कर दिया, अब मैं तुम्हें कौन सा पहलवान दूं? युधिष्ठिर को न रहा गया। हाँ, युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आप भूल गए आपके राज्य में जो प्रधान रसोइया बल्लभ है, वह बल्लभ बहाल होते समय बोला था कि मैं मल्ल युद्ध भी करता हूँ, मल्लों के साथ कुश्ती करता हूँ। तो उसे बुलाइए, वह किस दिन काम आएगा? जब वह आपका नमक खाता है तो आपकी यदि बदनामी हो जाए तो उसका इस राज्य में रहना व्यर्थ है। इसीलिए उसे बुलाइए और इस मल्ल से कुश्ती करने के लिए कहिए, आदेश दे दीजिए उसे। धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर राजा विराट ने अपने दूत को उस बल्लभ को बुलाने के लिए भेज दिया। बल्लभ राज सभा में आकर खड़ा हुआ और पूछा, हे राजन मुझे किस लिए बुलाया गया है? कहा, देखते हो ना यह मल्ल, इसने हमारे राज्य के सभी पहलवानों को पराजित कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, तुम इसके साथ मल्ल युद्ध करो, इसके साथ तुम कुश्ती लड़ो। बल्लभ भीम था, 1,00,000 हाथी का बल भीम के शरीर में था। अयुत हस्तिर बल भीमेरा शरीरे, 1,00,000 हाथी का बल भीम के शरीर में था, किंतु युधिष्ठिर के आदेश के बिना ये चारों भाई कोई काम नहीं करते थे। इसीलिए
युधिष्ठिर की आज्ञा पाने के लिए उसने एक उपाय रचा, क्योंकि खुले रूप से वह तो आदेश युधिष्ठिर से मांग नहीं सकता था। इसीलिए भीम ने कहा, हे राजन, कहाँ यह पर्वताकार पहलवान और कहाँ मैं रसोइया, मैं इससे क्या लड़ सकूंगा? मैं इससे जो कुश्ती करूंगा यह शोभा लायक नहीं है, शोभनीय नहीं है। तो राजा ने कहा, तुम तो बोला था मुझे कि मैं मल्ल युद्ध भी कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं करते हो? कहा, आप जब कहिएगा, आप आदेश देते हैं, तो आपका जब मैं नमक खाता हूँ तो आपकी आज्ञा का पालन तो मुझे आपकी आज्ञा का पालन तो मुझे करना ही पड़ेगा। किंतु आप याद रखिए, मैं विप्र हूँ, अगर यह पहलवान मुझे मार दिया मल्ल युद्ध में तो उसका पाप आपको लगेगा। राजा विराट बोले कि तब तुम छोड़ दो, जाओ तुम रसोइये का काम ही संभालो। युधिष्ठिर को न रहा गया, उन्होंने कहा, है बल्लभ, कौल करे और मुकुर जाए, रौरव में वह नर पड़ता है। सुनो बल्लभ, वादा करके जो पीछे हट जाता है, मुकुर जाता है, उसे रौरव नरक में रहना पड़ता है। तुमने जब राजन को कहा था तो उनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा कर्तव्य भी है। बस इसी की तो उसे इंतजार थी। युधिष्ठिर का आदेश मिलते ही भीमसेन बोला, हे राजन, आपके चरण की कृपा और इस कंक के चरण की कृपा के कारण अब यह मल्ल युद्ध होगा, अब यह मल्ल युद्ध अवश्य होगा। मैं इस मल्ल के साथ कुश्ती करूंगा और इसका प्राण अब नहीं बचेगा। कहा, तो जाओ, तब विलंब करने की क्या देर है, जाओ करो कुश्ती। भीमसेन अखाड़ा पर गया। हाँ, वहां पर उस अखाड़े में जाकर भीम ने उसे कहा, रे मल्ल परदेसी, यदि तुम अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो तो यह अखाड़ा छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा तुम मारे जाओगे। वो भी तो बहुत शक्तिशाली था। यह सुनते ही उसे बहुत क्रोध आया। क्रोध और जोश के वशीभूत वह मल्ल खूब तेजी से भीम की ओर झपट कर भीम को पकड़ लिया और भीम के दोनों पैरों को उठाने लगा। उस पहलवान ने कहा, रे मूर्ख रसोइया, तुम्हें तो मैं घुमा कर फेंक दूंगा। इतना कह करके उस पहलवान ने भीम के दोनों पैरों को पकड़कर घुमाकर फेंकना चाहा, किंतु पहाड़ को, पर्वत को क्या हवा उड़ा सकती है। भीम तो उसके बल के द्वारा टस से मस न हुआ, हिला तक भी नहीं। और तब उसके दोनों पैरों को पकड़कर भीमसेन ने लगा घुमाने उसे। हाँ, उसे चतुर्दिक घुमाने लगा। इस भ्रमण क्रम में उस पहलवान ने आर्तनाद की। उसने व्याकुल स्वर निकाला, कहा, हे भाई, मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ, मैं तुमसे पराजित हो गया
अपनी हार स्वीकार करता हूँ, अब मेरा प्राण मत लीजिए। किंतु भीमसेन को दया बहुत कम थी। वो क्रोध के वशीभूत था भीम, इसीलिए उसने घुमाते घुमाते उस पहलवान का प्राण उड़ा दिया और फेंक दिया उसे। यह देखकर सभी चकित हो गए, राजा भी चकित हो गए कि ठीक ही तुमने कहा था कि तुम्हारे जोड़ का पहलवान इस भूमंडल पर नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा पहलवान जो मेरे बड़े बड़े पहलवानों को पराजित किया वो तुम्हें हिला तक नहीं सका। वाह, धन्य हो तुम बल्लभ, धन्य हो। जाओ, तुम्हें मैं आज मेरा पुरस्कार लेकर जाओ, अपने काम में लग जाओ। इस प्रकार राजा ने बहुत पुरस्कृत किया भीम को और सम्मानित कर उसे फिर पाकशाला की ओर भेज दिया। तो इस प्रकार पांचों भाई बड़े सुरक्षित रूप से रहते थे। रानी की सेवा शैलेंद्री करती थी और उसने पहले ही कह दिया था, नियुक्त होती समय, जिस समय उसकी नियुक्ति हो रही थी, उसने द्रौपदी ने राजा से कहा था, हे राजन, पर पुरुष संभाषण और झूठे भोजन को छोड़कर मैं सारे काम को करूंगी। जब रानी के सेवा में लीन थी द्रौपदी और दूध का पात्र लेकर रानी को देने के लिए आ रही थी, उसी समय विराट का साला का नाम कीचक था। वह भी भीम के समान महान बलशाली था। विराट राज में अनेकों राजाओं ने विराट के राज्य पर आक्रमण किया, किंतु उस कीचक के द्वारा सभी पराजित हुए। वह कीचक महाराज का सेनापति था। उसने अपूर्व सुंदरी द्रौपदी को देखी और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और अपनी बहन को जाकर कहा, अपनी बहन से वह बोला, अपनी बहन से उसने यह बात कही, हे बहन, यह अपूर्व सुंदरी कौन है? रानी बोली, यह तो मेरी दासी है। क्या बात है? कहा, कुछ भी हो, अपूर्व सुंदर है। इसके सौंदर्य से मैं मोहित हूँ। इसे मेरे पास मेरी कक्ष में भेजो। कहा कि सुनिए भाई साहब, यह नारी पर पुरुष संभाषण नहीं करती है। तो इस बार कीचक ने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं। यदि या इसको नहीं मेरे पास तुम भेजेगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। रानी बोली, नहीं नहीं भाई, तुम ऐसा कभी नहीं करना। ये मामूली दासी तुम्हारे सामने क्या है? तुम्हारे कारण मेरा राजपाट सुरक्षित है। अवश्य मैं भेजूंगा, अवश्य मैं भेज दूंगी, अवश्य मैं भेजूंगी इसे। कीचक अपनी कक्ष में चला गया। इधर रानी ने उस शैलेंद्री दासी को कहा, जाओ तुम, यह पात्र जो दूध का है यह मेरे भाई
कीचक के कक्ष में ले जाकर उसे दो। द्रौपदी बोली, रानी, मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि मैं परपुरुष संभाषण नहीं करूंगी, फिर मुझे वहाँ क्यों भेजती हैं? रानी ने कहा, तुम एक तुच्छ दासी हो, वह मेरा सेनापति है। यदि तुम उसके पास नहीं जाएगी तो वह आत्महत्या कर लेगा, इसलिए तुम्हें जाना है। डांट फटकार कर रानी ने कीचक की कक्ष में द्रौपदी को भेज दी। वहां जाते ही कीचक ने झपट कर द्रौपदी को पकड़ा। कीचक पकड़ लिया, किंतु द्रौपदी झटका देकर वहां से भाग चली और राजसभा में चली गई। अब आगे का प्रसंग मैं फिर कल बताऊंगा। आप लोग सभी ध्यान से सुनेंगे और मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे, अवश्य सब्सक्राइब करेंगे मेरे इस प्रवचन को। बस प्रेमियों, धन्यवाद।